हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस ज्ञान। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स 1975। तो इस रूल का नाम है ऑल इंडिया सर्विसेज लीव ट्रैवल कंसेशन रूल 1975। ये सेक्शन 3(1) ऑफ AIS एक्ट 1951 के द्वारा बनाए गए थे और ये सभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मेंबर पे अप्लाई होता है, इंडियन पुलिस सर्विस के मेंबर पे अप्लाई होता है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के सभी मेंबर पे अप्लाई होता है। अब सबसे पहले आता है इसमें रेगुलेशन ऑफ LTC। अगर आप पोस्टेड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो LTC रूल अप्लाई होते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए ऑफिसर की तरह, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में पोस्टेड हैं तो LTC रूल अप्लाई होंगे स्टेट सिविल सर्विस क्लास 1 ऑफिसर की तरह। AIS ऑफिसर जो होते हैं स्टेट के अंदर वो चूज़ कर सकते हैं कि वो क्या फॉलो करें, सेंट्रल LTC रूल मगर ओनली फुली या फिर पार्शियली, मगर इसमें मिक्स नहीं कर सकते हैं। अब की गवर्नमेंट डिसीजन देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले आता है फॉरेन ट्रैवल। तो इसमें LTC अलाउड नहीं होता है, आप इंडिया से बाहर नहीं कर सकते हैं ट्रैवल LTC के ज़रिए। सेकंड आता है सस्पेंशन पीरियड। तो ऑफिसर जो जिसको सस्पेंड कर दिया गया है वो LTC का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, मगर उनकी फैमिली इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट आता है रूल चॉइस। तो एक LTC ब्लॉक के अंदर ऑफिसर चूज़ कर सकता है कि वो सेंट्रल या फिर स्टेट रूल का इस्तेमाल करेगा, मगर ये मिक्स नहीं कर सकते बोथ को। नेक्स्ट आता है LTC एडवांस। तो LTC एडवांस में भी मिल सकता है 60 डेज़ के जर्नी से 60 डेज़ पहले, और उसमें आपको रेलवे टिकट का प्रूफ जो है वो सबमिट करना होता है 10 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट आता है LTC ब्लॉक। तो होम टाउन की जो LTC होती है वो एक बार होती है हर 2 साल के बाद, और अगर एनीवेयर इन इंडिया है तो वो हर 4 साल में एक बार होती है, और नए रिक्रूट के लिए 3 होम टाउन और एक एनीवेयर इन इंडिया होती है 4 साल के अंदर फर्स्ट 8 ईयर ऑफ सर्विस में। नेक्स्ट आता है ट्रैवल बाय एयर कंडीशन। तो कौन ट्रैवल कर सकता है, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर आता है सबसे पहले। इसमें ये अपने ड्यूटी स्टेशन से NER और जम्मू कश्मीर तक ट्रैवल कर सकते हैं एयर से या फिर नियरेस्ट एयरपोर्ट तक। अदर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो दिल्ली, कलकत्ता, अमृतसर, गुवाहाटी से NER और जम्मू कश्मीर के लिए ट्रैवल कर सकते हैं इकोनॉमी क्लास के अंदर। नेक्स्ट आता है प्राइवेट एयरलाइंस अलाउड कर दी गई हैं। तो LTC की कंडीशन है वो मगर LTC जो है प्राइवेट एयरलाइंस के लिए अलाउड है अगर LTC की कंडीशन पूरी करी जा रही हैं तो, और इसमें जो फेयर है वो कम होना चाहिए एंटाइटल ट्रेन फेयर से या फिर LTC 80 फेयर से। नेक्स्ट आता है राजधानी शताब्दी फेयर। तो ये अलाउ किया गया है अगर जर्नी जो है वो कनेक्ट करी जाती है इन 2 ट्रेन द्वारा। नेक्स्ट आता है LTC फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो NER LTC नॉर्थ ईस्ट रीजन LTC में आपको मिलता है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, जो कि कभी भी अवेल किया जा सकता है जब आप कन्वर्ट करते हैं अपने 1 ब्लॉक ऑफ होम टाउन LTC को। नेक्स्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर LTC। तो कोई भी अवेल कर सकता है LTC जम्मू एंड कश्मीर के लिए, मगर उन्हें कन्वर्ट करना होता है 1 ब्लॉक ऑफ होम टाउन LTC को। और इसमें अलाउ किया गया है कि आप दिल्ली से या फिर अमृतसर से फ़्लाइट ले सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी क्लास के अंदर। इसमें फेयर लिमिट जो है वो LTC 80 की होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ ट्रैवल एंड रीइंबर्समेंट। तो जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो रीइंबर्समेंट होता है एंटाइटल क्लास ट्रेन के अनुसार। एयर से जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सिर्फ इकोनॉमी क्लास के लिए अलाउड है और LTC 80 के लिए अंदर अलाउड है, और बिज़नेस क्लास
किसी के लिए अलाउड है। नेक्स्ट आता है ओन कार या टैक्सी से जब आप ट्रैवल करते हैं तो ये सिर्फ मेडिकल केसेस में अलाउड है, जिसमें कि सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग देनी होती है। नेक्स्ट आता है टूर पैकेजेस, तो ये तभी अलाउड है अगर ये IRCTC, ITDC या STDC द्वारा बुक करे गए हों और प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लीव एनकैशमेंट विद LTC, तो ये अलाउ किया जाता है कि आप 10 दिन की अर्नड लीव को एनकैश कर सकते हैं LTC के साथ। मैक्सिमम 60 डेज़ की कर सकते हैं एंटायर सर्विस के अंदर, और ये तब भी अप्लाई होता है जब आप अवेल करते हैं LTC को, जब आप अपने स्पाउस के लिए भी जो PSU या रेलवे में काम कर रही है। नेक्स्ट आता है हाफ पे लीव इनकैशमेंट, तो ये 300 दिन तक आप कर सकते हैं, जो कि इफ़ेक्टिव है 1 जनवरी 2006 से। अब नेक्स्ट आता है टिकट बुकिंग एंड रीइम्बर्समेंट। इसमें सबसे पहले आता है टिकट सोर्स, तो इसमें आप टिकट बुक कर सकते हैं एयरलाइन से या फिर ऑथराइज्ड एजेंट से, जो कि बॉलमर एंड लॉरी है या फिर अशोक ट्रैवल है या फिर IRCTC है ऑथराइज्ड एजेंट। नेक्स्ट आता है चीपेस्ट फेयर, तो गवर्नमेंट सिर्फ रीइम्बर्स करती है लोएस्ट इकोनॉमी फेयर को, LTC 80, जो कि ऑल एयर इंडिया के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है बोर्डिंग पास, तो ये सबमिट करना चाहिए क्लेम के साथ। और नेक्स्ट आता है नो पैकेज, तो इसमें कोई भी फ्री भी नहीं मिलती है होटल टैक्सी के लिए, जो कि अलाउड करी जाती है LTC एयर फेयर के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम लिमिट फॉर क्लेम। अगर कोई भी एडवांस नहीं लिया गया है तो आपको सबमिट करना होता है क्लेम 6 मंथ के अंदर जब आपने रिटर्न किया, और अगर आपने एडवांस लिया है तो आपको 3 मंथ के अंदर सबमिट करना होता है, और एडवांस जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है 45 दिन के अंदर अगर आज इस्तेमाल नहीं करा गया है तो। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसी एंड फैमिली रूल, तो पेरेंट स्टेप पेरेंट भी इंक्लूड करे जाते हैं LTC के अंदर, अगर वो ऑफिसर के साथ नहीं भी रह रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है कि फैमिली डिपेंडेंसी जो है वो डिफ़ाइन करी जाती है कि मिनिमम फैमिली पेंशन प्लस DA। नेक्स्ट आता है हमारा ऑनलाइन बुकिंग, तो इसमें एनकरेज करा जाता है ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ करने का, और सर्विस चार्ज जो होते हैं वो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, जो कि आपको रीइम्बर्स हो जाते हैं, वापस पैसे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है IRCTC एयर टूर, तो ये अलाउ करा गया है अगर फेयर के कंपोनेंट शो करे जाएं सेपरेटली। नेक्स्ट है ऑडिट एंड अकाउंट स्टाफ, तो LTC ऑर्डर ऑल्सो अप्लाई करते हैं कि आपने कंसल्टेशन ली है CAG ऑफ इंडिया के साथ। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।